नमस्कार साथियों, मैं संगेश बिमटे जम्बूद्वीप इंडिया इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम लोग मीरा भाईंदर इस महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 1 के जो उम्मीदवार है मिथिलेश कुमार बौद्ध जी, इनके साथ इंटरव्यू करने जा रहे हैं। तो मिथिलेश कुमार जी, आपका जम्बूद्वीप इंडिया पर स्वागत है। धन्यवाद। आपको बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं माननीय आयरन लेडी जो बहुजन समाज पार्टी की सर्वे सर्वा हैं, मैं उनके चरणों में नतमस्तक होकर नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि बहन जी ने एक ऐसे प्रत्याशी को चुना हुआ जो एक ग्राउंड लेवल पर काम करता है। मेरा नाम मिथिलेश कुमार बौद्ध है और मैं वार्ड क्रमांक 1 क से बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं वार्ड क्रमांक A से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। आपको बहुजन समाज पार्टी ने जो टिकट दिया है, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं माननीय आयरन लेडी जो बहुजन समाज पार्टी की सर्वे सर्वा हैं, मैं उनके चरणों में नतमस्तक होकर नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि बहन जी ने एक ऐसे प्रत्याशी को चुना हुआ जो एक ग्राउंड लेवल पर काम करता है। मेरा नाम मिथिलेश कुमार बौद्ध है और मैं वार्ड क्रमांक 1 क से बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं वार्ड क्रमांक A से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। मिथिलेश जी, आप उत्तर भारतीय हो और बहुजन समाज पार्टी ने आपको इस वार्ड से टिकट दिया है। तो यहाँ पर ज्यादातर जो संख्या है, दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो मराठी लोग हैं और दूसरे उत्तर भारतीय हिंदी साइडर लोग हैं। तो क्या आपको लगता है कि दोनों वोटर में आपको वोट मिल सकता है, और मिल सकता है तो कैसे? एक्चुअली मैं आपको आपके न्यूज़ जम्बूद्वीप इंडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर करीब 6 सालों से रह रहा हूँ मीरा भाईंदर में, और इन 6 सालों में मैं सर्व समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं किसी भी समाज का कुछ प्रोग्राम होता है, मैं वहाँ पर अगर मुझे समाज बुलाए तो भी, ना बुलाए तो भी, मैं उनके साथ देने के लिए, उनका समर्थन देने के लिए पहुँचता हूँ। चाहे वो मराठी भाषी हो या हिंदी भाषी हो या फिर केरला के लोग हैं, अदर प्रदेश के लोगों, जो भी अगर उसमें प्रोग्राम होता है, मैं उनके साथ सपोर्ट और सहयोग दोनों करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं सर्व समाज से जुड़ा हुआ हूँ, सर्व समाज का बेटा हूँ, इसलिए मुझे सर्व समाज मिलकर चुन कर देगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मिथिलेश जी, बहुजन समाज पार्टी ने आपको जो स्थानीय चुनाव में उम्मीदवारी दी है, तो बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय जो भी मुद्दे हैं, वो आपके पदाधिकारी तावड़ी सर ने बताया हुआ है। तो उसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनमें से कौन से मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण है, और उन मुद्दों पर आप कैसे समाधान ढूंढोगे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वार्ड क्रमांक 1 में जो समस्याएं हैं बहुत ही गंभीर हैं। मैं उसी वार्ड में रहता हूँ और मैं लगभग 6 सालों से उस वार्ड में रहता हूँ, और 6 सालों में जो मैंने सर्वे किया है, एक-एक घर तक जो समस्याएं हैं, वो जो गली की हालात बहुत ही गंभीर है। दूसरा कि जो वहाँ पे शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय है, उन शौचालयों की जो दुर्दशा है, वो कभी भी गिर सकते हैं और कभी भी उसमें किसी व्यक्ति की जान जा सकती है। उसमें जो माताएं बहनें शौच के लिए जाती हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक गंभीर समस्याएं हैं। और शायद इन 2021 में वो निधि पास भी हुई थी कि उनको सही से रिनोवेशन किया जाए, लेकिन जो पूर्व नगर सेवक हैं, उन नगर सेवकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उस निधि का उन लोगों ने दुरुपयोग किया। मैं इस निधि को सार्वजनिक भी किया हूँ लोगों के सामने कि इस निधि का इन लोगों ने दुरुपयोग किया है। दूसरा कि वहाँ की जो गटर की समस्या है, जो एक बहुत बड़ा नाला है उस स्लम एरिया में, उस स्लम एरिया के नाले को बहुत ही, उसमें गंदगी है, बहुत ज्यादा लोग उस नाले से परेशान रहते हैं। लोग चिंता रहते हैं कि उनके स्वास्थ्य का क्या होगा। तो मैं अगर चुन के आता हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने वार्ड के लोगों की इन समस्याओं का समाधान करूंगा। जैसे वहां पर छोटे-छोटे अस्पताल की व्यवस्था की जाए, जिससे वहां के जो छोटे-छोटे बच्चे बीमार होते हैं, उनको तुरंत इलाज हो सके।
दूसरा, वहां पर शौचालयों को दुरुस्त किया जाए और नए शौचालयों का निर्माण किया जाए। तीसरा, छोटी छोटी जो गलियां हैं, हम लोग झोपड़पट्टियों में घूमते हैं क्योंकि हम वहां के रहिवासी हैं, तो हमको पता है उन गलियों में जाने के लिए हमको नालों से, छोटे छोटे नालों से गुजरना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले उन सभी नालों का सुंदरीकरण कराऊंगा। और सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर वार्ड क्रमांक 1 की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं सबसे बड़ा एक काम करूंगा कि जो उन झोपड़पट्टियों का पुनर्वसन है, मैं गवर्नमेंट से निवेदन करके उन झोपड़पट्टियों का पुनर्वसन कराऊंगा और वार्ड क्रमांक 1 की जनता को अस्थायी निवासी बनाने का काम करूंगा। जो झोपड़ों से महल तक जाने की जो दूरी है वो मैं कोशिश करूंगा पूरी करने के लिए। मिथिलेश जी, आप जिस वार्ड से खड़े हो, तो वहां के मतदाताओं को आप क्या अपील करना चाहते हो? जिस तरह से जिनको हमने चुना है 15 सालों में, इलेक्शंस आने के समय में वो आपको काम करके देते हैं, मैं ऐसा कभी नहीं आपके साथ करूंगा। डे 1 से जब तक इलेक्शन आएगा, मैं उन 5 सालों तक एक एक काम को ढूंढ ढूंढ कर आपको करके दूंगा। ये आपका बेटा, आपका भाई आपसे वादा करता है कि मैं 5 साल तक 24 घंटे आपके साथ रहूंगा, आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम।